नमस्कार दोस्तों। चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3, यानी बिहार सरकार ने बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं और उसके एग्जाम की जो डेट है वो मार्च में लेने की बात हो रही है। तो उसके मद्देनजर अभी तक जो एग्जाम बीपीएससी ने लिए हैं फेज 1 और फेज 2, उसमें जो रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं, जिस जिस टॉपिक को बीपीएससी ने टच किया है उन सारे टॉपिक को हम भी टच करेंगे। और जो सवाल बीपीएससी ने आपके एग्जाम में पूछे हैं उसको भी लेके आपके बोर्ड पे आऊंगा। तो जो टॉपिक बीपीएससी ने टच किया है उस टॉपिक को मैं प्रत्येक टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज आपका क्लास फर्स्ट है, यानी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे क्योंकि सारे के सारे मॉडल जो एग्जाम के पूछे गए हैं उन सबको लेके हम बोर्ड पे आएंगे। तो पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सब चीज की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। तो डेली आपको, यानी 4 बजे के आसपास डेली आपको रीजनिंग की वीडियो मिल जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा होगा जहां आपको मैथ्स का और फिर आपको जीके का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर का, क्योंकि आपको पता है कि काउंटिंग ऑफ फिगर से हमारे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर को हम कहते हैं आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती, यानी आपके सेट में आपने देखा था कि स्क्वायर यानी वर्गों की गिनती करने के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो उससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे जरूर, इसलिए काउंटिंग ऑफ फिगर को हमें टच करना ही करना है। तो पहले हम कुछ बेसिक सीखेंगे और क्या क्या चीजें आपके होती हैं और किन किन तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए तो उन सब पे चर्चा आपकी होगी। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब होता है आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती का मतलब यहाँ होगा मैथमेटिकल फिगर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके पास दे दिया जाएगा, नहीं। मैथमेटिकल फिगर जो होते हैं, जैसे आपका स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा गिनना, वृत्त गिनना होता है, वर्ग गिनना होता है, आयत गिनना होता है, त्रिभुज गिनना होता है, इस सारे तरह के सवाल आपके एग्जाम में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे, ज्यादा बोर भी नहीं हो गए। तो आपको 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट के वीडियो आपको छोटे छोटे बना के आपको दिए जाएंगे ताकि आसानी से आप देख पाए। क्योंकि लंबी वीडियो जब होती है तो आप देख नहीं पाते जनरली, इसलिए छोटे छोटे आधे आधे घंटे की वीडियो आपको मिलेगी, आसानी से देखते जाइएगा। इतना ही कर लेना है, बाकी सारे आपके काम खत्म हो जाए। तो सबसे पहले जो आप हम करने वाले हैं आकृतियों की गिनती में, उसका नाम होगा काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखाओं की गिनती। सीधी रेखाओं की गिनती, सीधी रेखाओं की गिनती, यानी सबसे पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे, यानी इसका पार्ट 1 जो हम पढ़ेंगे, टाइप 1 कहिए। तो टाइप 1 में हम यही पढ़ने वाले हैं, सीधी रेखाओं की गिनती कैसे की जाती है। तो उसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि जिस चीज की गिनती हम करने जा रहे हैं वो होता क्या है और कितने तरह के आपके पास वैसे फिगर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली इसकी जो होती है उसको कहता है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ HL। HL का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, इसका मतलब होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्लियर है? इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेकंड वाला, जिसको हम शॉर्ट पे क्या कहते हैं, VL कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, जिसको या तो लंबवत रेखा कहिए या तो ऊर्ध्वाधर कहिए, या तो ऊर्ध्वाधर कहिए। क्लियर? और तीसरा आपका होता है SL, जिसको हम कहते हैं स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन कहिए या डायगोनल लाइन कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। डायगोनल लाइन, तिरछी रेखा या विकर्णवत रेखा, तिरछी रेखा या विकर्णवत रेखा, विकर्णवत रेखा। क्लियर है? यानी आपके पास जो सीधी रेखाओं की गिनती की बात है तो वहां सबसे पहला लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका शेप कैसा होता है मेरे दोस्त, तो ऐसा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है वर्टिकल लाइन, जिसका शेप कैसे होता है मेरे दोस्त, तो ऐसा होता है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन है। और तीसरा जो होता है स्लैंट लाइन होता है, तिरछी रेखा, जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। यही 3 प्रकार की रेखाएं आपके एग्जाम में बनती हैं और यही 3 प्रकार की रेखाएं आपकी सीधी रेखाओं की गिनती में काउंट होती है। तो जब सवाल आपके पास पूछा जाएगा तो उसकी गिनती कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है कि जब सवाल हमारे पास आएगा तो एग्जाम में गिनती कैसे करें। ये तो हम जान गए कि हाँ इतने तरह की होती है, गिनती कैसे की जाती है उस पर फोकस करते हैं। जैसे पहला सवाल मैं छोटा सा डाल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्लियर,
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सीधी रेखाएं कितनी है। सवाल है कि सीधी रेखाओं की संख्या, सीधी रेखाओं की संख्या, इसमें आपका सवाल पूछा गया। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है ना। आपको करना क्या है, जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा आपको करना क्या है, आपको मैंने 3 कैटेगरी बताया। पहला HL ओरिजेंटल लाइन, दूसरा VL वर्टिकल लाइन, और तीसरा SL जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैंट लाइन। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है PQ, ये सेप PQ, एक ही इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक लाइन को हम 50 बार क्यों ना काट दें, वो अलग अलग लाइन नहीं बन जाता, सीधी रेखा एक ही कहलाती है। इसलिए इसमें सीधी रेखाएं कितनी है जी, तो आप कहेंगे एक है। इसके बाद वर्टिकल लाइन कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक वर्टिकल लाइन यहाँ है, 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 एक वर्टिकल लाइन यहाँ, एक वर्टिकल लाइन यहाँ, यानी टोटल 2 4 6 और 7, वर्टिकल लाइन की संख्या कितनी हो गई, 7। और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्लैंट लाइन है क्या, क्या इसमें तिरछी रेखा है जी, नहीं है, जीरो है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 8। यानी इस क्वेश्चन में कुल 8 सीधी रेखाएं हैं, और इस 8 सीधी रेखाओं में एक आपका क्षैतिज है और आपका 7 क्या है, लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है। जो भी सवाल आपके एग्जाम में बनेगा बनेगा इसी तरह से, आपको उसको आसानी से क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताइए इस क्वेश्चन में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अगर आप मिक्सअप करेंगे तो गड़बड़ होगा। मिक्सअप नहीं करना है, ऐसे नहीं गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं गिनना है। आप प्रोसेस जो सीखे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको इसमें से गिन लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, क्षैतिज, यानी जितनी भी क्षैतिज रेखा है उसको एक साथ इकट्ठा करें। तो ये क्षैतिज रेखा कितनी है, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो, एक यहाँ है, तीन, एक यहाँ है, चार, एक यहाँ है, पांच। इसका मतलब कि क्षैतिज रेखा की संख्या जो है इस कितनी हो गई, 5 हो गई। क्षैतिज रेखा जब 5 हो जाएगी उसके बाद आपको फोकस करना है कि सर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। क्षैतिज रेखा 5 हो गई। अब आपको वर्टिकल लाइन को फोकस करना है कि सर वर्टिकल लाइन इसमें कितनी होगी। वर्टिकल लाइन का मतलब इसको कहते हैं 1 2 3 4 5, यानी वर्टिकल लाइन पे कितना हो गया, 5। यानी हॉरिजॉन्टल की संख्या भी 5, वर्टिकल की संख्या भी 5। अब आपका फोकस सीधे किस पे जाना चाहिए जी, तो आपका फोकस अब होना चाहिए सीधे किस पर, इस पर, स्लैंट लाइन पर। स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा पर। स्लैंट लाइन कितनी है मेरे दोस्त, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दो आपकी क्या हो गई, स्लैंट लाइन हो गई। 5 5 10 और 2 12, यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यानी कुल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी, आप कहेंगे 12। दुनिया का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा अगर इस तरीके से पूछता है, कुछ नहीं करना है, 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को बांटिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। चले आगे आते हैं, एक और सवाल लेता हूँ। प्रैक्टिस जम के करना है क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके सवाल बन पाएंगे, ध्यान रखिए। एक और सवाल लेता हूँ। इसमें आपको गिनती करनी है कि सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। भैया बनाने का तरीका वही होगा, बनाने का तरीका नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन, 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी को मैच करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो है, दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 2। अब आप कहेंगे सर वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो, और एक कहाँ है, यहाँ है, तो वर्टिकल लाइन की संख्या कितनी होगी, 3। और स्लैंट लाइन का मतलब तिरछी रेखा कितनी है, तो एक तिरछी रेखा यहाँ होगी, एक तिरछी रेखा यहाँ होगी, दो, एक तिरछी रेखा यहाँ होगी, 3, एक तिरछी रेखा यहाँ होगी, 4, एक यहाँ होगी, 5, और एक यहाँ होगी, 6। इसका मतलब 6 3 9 और 2 11, आपका कुल जो है सीधी रेखा कितना हो गया, 11। इसका मतलब है कि सवाल चाहे जैसा भी आएगा हम उसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे और बांट के गिनती कर लेंगे कि हमारी सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। आसानी से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। अब इसी में एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जी सिमेट्रिकल लाइन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन।
सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल लाइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सममित रेखा, सममित रेखा। क्लियर है? इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल लाइन। सिमेट्रिकल लाइन किसको कहते हैं, पहले ध्यान से देखें, पहले उसका एक छोटा सा डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ सिमेट्रिकल लाइन है, जैसे ये पी क्यू है, और यहाँ हम इसको ए बी लिख रहे हैं। अगर हम सवाल पूछे कि क्या पी क्यू सिमेट्रिकल लाइन है, सममित रेखा किसको कहा जाता है, पहले ये समझना है। ये नहीं है, ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पी क्यू आपका सिमेट्रिकल लाइन नहीं है और ए बी ऐसा सिमेट्रिकल लाइन, इसमें इस क्या खूबी है कि सिमेट्रिकल लाइन है? तो सममित रेखा उसको कहते हैं जो किसी भी आकृति को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। सममित रेखा किसको कहते हैं मेरे दोस्त? तो सममित रेखा उसको कहते हैं जो किसी भी आकृति को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांटती है। ये जो लाइन है, क्या इसने इसको बराबर बांटा है जी? नहीं बांटा है। जब ये लाइन जो आपको दिख रही है, इस आकृति को उसने क्या किया, बीचों बीच दो पार्ट में बांट दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। अब सममित रेखा पे सवाल कैसे बनते हैं, पहले सवाल है, ये सवाल है कि सममित रेखाओं पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो भैया ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि सममित रेखा भी सीधी रेखाओं का ही हिस्सा है, अलग कुछ नहीं होता है। क्लियर है? यानी सममित रेखा जो हिस्सा है वो किसका है, सीधी रेखाओं का हिस्सा होता है, अलग से कुछ उसके लिए हम नहीं देखते। तो ध्यान से देखिए, पहला, अगर यही सवाल जो कुछ देर पहले हमसे पूछा गया था, यही सवाल हमारे एग्जाम में बन के आ जाए और हमसे यही सवाल पूछ दिया जाए, तो हमारा जवाब क्या होगा? जैसे यही क्वेश्चन कुछ देर पहले हमने किया भी था। इसमें हमसे पूछा जाए कि सममित रेखा कितनी होगी, सममित रेखा कितनी होगी, ये सवाल आपसे पूछ दिया जाए, तो आपका जवाब क्या हो? ध्यान से देखिए। तो सममित रेखा की संख्या क्या कहता है कि सममित रेखा का एग्जाम्पल होता है, उसका डिफिनेशन होता है कि ऐसी आकृति, ऐसी लाइन जो किसी भी आकृति को दो बराबर हिस्सों में बांटती हो। तो आप कहेंगे सर ये वाली लाइन जो है, ये तो इस आकृति को बराबर हिस्से में बांट रही है, बिल्कुल बांट रही है। ये वाला लाइन भी है, ये भी आकृति को बीचों बीच बांट रहा है। ये वाला लाइन भी, ये भी आकृति को बीचों बीच बांट रहा है। ये वाला भी लाइन, ये भी आकृति को बीचों बीच क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो एक, दो, तीन और चार, यानी सममित रेखा सर इसमें होगी चार। लेकिन अगर कुल संख्या पूछी जाए, कुल सीधी रेखा पूछी जाए, तो इसका आंसर कुछ देर पहले ही आया था, ध्यान से देखिए, कुल सीधी रेखा। तो कुल सीधी रेखा में इसका जवाब क्या होगा? तो कुल सीधी रेखा बनाते समय हम तीन कैटेगरी बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या हो जाएगी तीन, वर्टिकल लाइन की संख्या हो जाएगी तीन, और स्लैंट लाइन की संख्या हो जाएगी दो, यानी टोटल कितना, आठ। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं जहां सममित रेखा और सीधी रेखा एक भी पूछ दिया है, एक ही साथ पूछ दिया गया है। तो अगर हमसे कुल सीधी रेखा पूछा जाए तो हम आंसर देते हैं आठ, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सममित रेखा, तो हमने आंसर दिया है चार। लेकिन ये सममित रेखा जो है, ये किसका हिस्सा है जी? सीधी रेखाओं का ही हिस्सा होता है, यानी इसी आठ में से चार को आंसर किया गया है। लेकिन जब सममित रेखा पूछे तो सिर्फ आपका फोकस उस पर होना चाहिए कि कौन सी ऐसी लाइन है जो उस आकृति को बीचों बीच काटी है, बस उसी की गिनती करना है। बाकी अगर कुल सीधी रेखा पूछता है तो सारी की सारी गिनती करने जैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि सममित रेखा की संख्या बताइए, सममित रेखा। अब आपके पास जो आकृति, वो आकृति क्या है? तो आप कहेंगे सर आकृति जो है वो त्रिभुज की है। तो आप देखो कि त्रिभुज को बीचों बीच काटने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं। ये भी बीचों बीच काट रहा है, ये भी बीचों बीच काट रहा है, और ये भी बीचों बीच क्या कर रहा है, ये भी काट रहा है। तो इसमें सममित रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो आपके पास जो भी सवाल बन के आता है, आंख बंद करके जो प्रोसेस मैंने बताया है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। कोई भी सवाल गलती सॉरी, कोई भी सवाल आपका गलती होने का चांस है ही नहीं। क्लियर है? तो ये पार्ट वन बनाया है मैंने, ध्यान रखिएगा। पार्ट टू भी मैं लेके आऊंगा। पार्ट टू में हम सीखेंगे कि कैसे त्रिभुजों की गिनती करते हैं। पार्ट वन में हमने सिर्फ, और देखिए आराम से मैंने क्या कहा, छोटे छोटे वीडियो बना के मैं दूंगा ताकि आप आसानी से देख सकें। लंबी वीडियो नहीं दूंगा ताकि आपको बोर हो जाते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, रीजनिंग में कम पढ़ना है, लेकिन अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसी पॉइंट्स को उठा के पढ़ लेना है, बाकी को छोड़ देना है। क्योंकि हमारा काम एग्जाम को क्रैक करना है, हमें मास्टर नहीं बनना है। तो उसी चीज को पढ़िए जो आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका पार्ट टू लेके आएंगे। पार्ट टू में आपको बताएंगे कैसे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल को गिनते हैं, त्रिभुजों की गिनती कैसे की जाती है, और फिर वैसे ही वर्गों की गिनती, आयत की गिनती, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दिखाए जाएंगे। सारे वीडियो को देखिएगा और फिर जुड़े रहिए पारा चंपारण वाला के साथ। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं दूसरे सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।